Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'd be fine. This is Think New Syllabus और अब हम आज करने वाले हैं बेस एंड हाइट ऑफ और पैरेललोग्राम, यानी कि हम बात करने वाले हैं एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा बच्चों, जब भी बात आती है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैलकुलेट करने की, तो वहाँ पर अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब इसको याद कैसे रखें? तो याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है। पैरेललोग्राम किसको कहते हैं? पैरेललोग्राम कहते हैं उस शेप को कि जिसके अंदर हमारे पास टू सेट्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल के अंदर भी हमारे पास ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं एक दूसरे के। बिल्कुल इसी तरह से पैरेललोग्राम के अंदर भी हमारे पास जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इन दोनों में डिफरेंस होता है एंगल्स का, कि रेक्टेंगल के अंदर आपके पास ऑल फोर एंगल्स 90 डिग्रीज़ के होते हैं, पैरेललोग्राम के अंदर कोई एक एंगल भी 90 डिग्रीज़ का नहीं होता। दो एंगल्स आपके पास 90 डिग्री से स्मॉलर होंगे और बाकी दोनों आपके पास जो है वो 90 डिग्री से ग्रेटर होंगे। ठीक है, हाँ अलबत्ता ये है कि इसके अंदर ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं, ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं और इसके अंदर आपके पास ये 4 साइडेड फिगर होती है। ठीक है, तो अब इसके अंदर फॉर्मूला याद रखने के लिए कि एरिया इसका कैलकुलेट करने के लिए हमें सिर्फ एक बेस चाहिए और उसके कॉरस्पॉन्डिंग में हाइट चाहिए। इसको हम याद कैसे रखेंगे? इसको याद रखने का आसान सा तरीका है बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का तरीका आप सब जानते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, जब वहाँ पर आप हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट करते हैं तो गौर से देखिए, इस पैरेललोग्राम के अंदर भी आपके पास दो ट्रायंगल्स बन रहे होते हैं। ये देखिए फर्स्ट ट्रायंगल और ये इसके ऑपोजिट में दूसरा ट्रायंगल। तो इसके अंदर क्या है कि आपके पास दो ट्रायंगल्स आ गए, तो दो ट्रायंगल्स के अंदर हाफ का डबल क्या होता है? 1। तो 1 मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय एच, दैट इज 1 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय एच। और 1 हम लिखते नहीं है मल्टीप्लिकेशन के अंदर, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? बी मल्टीप्लाई बाय एच। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको याद रखना है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जैसे वहाँ ट्राइंगल के अंदर आइडेंटिफाई करना मसला होता है कि भाई बेस के कॉरस्पॉन्डिंग में हाइट कौन सी होगी, तो यहाँ पर भी बड़ा मसला आता है बच्चों के लिए। तो आपको ये किस तरह से याद रखना है कि आपके पास जो भी बेस है बच्चों, ठीक है, बेस की जो ऑपोजिट साइड है, ऑपोजिट साइड से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है 90 डिग्रीज़ के ऊपर। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी हाइट हो जाएगी। चाहे तो आप इन साइड में कर लें और चाहे आप अगर इस साइड से करते हैं, यहाँ से अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो यहाँ से आपको ये लाइन एक्सटेंड करनी पड़ेगी, यहाँ पर 90 डिग्रीज़ बनेगा। तो बात तो वही है, चाहे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आप देख लें या यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। बेसिकली ये आपको डिस्टेंस पता करना होता है कि आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, यानी दो ऑपोजिट साइड्स के बीच में डिस्टेंस कितना है। और कौन से डिस्टेंस देखना होता है? आपको बेस के कॉरस्पॉन्डिंग में ऑपोजिट से डिस्टेंस नापना होता है। अब अगर मेरे पास ये वाली साइड बेस बन जाए तो फिर मैं कैसे डिस्टेंस को नापूंगी? तो इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी है? इसकी ऑपोजिट साइड ये वाली ऑपोजिट साइड है। तो यहाँ पर हम कैसे इसका जो है वो देखेंगे? तो इसके अंदर सिंपल है स्टूडेंट्स कि ये देखिए, ये अगर बेस है तो इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी है? ये है। यहाँ से हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, तो आप चाहें तो यहाँ से ड्रॉप कर लीजिए। ठीक है, आपको बेसिकली क्या करना है? यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपको नापना है, लेकिन किस तरह नापना है कि एक परपेंडिकुलर, यहाँ पर आपके पास 90 डिग्रीज़ बनना चाहिए, तभी वो आपका डिस्टेंस इक्वल होगा। ठीक है, अगर आप इस तरह से डिस्टेंस जो है वो नापेंगे तो यहाँ पर आपके पास 90 डिग्रीज़ नहीं बनेगा, बल्कि ये आपके पास एंगल चेंज हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमेशा जब आप ऑपोजिट साइड से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 90 डिग्रीज़ बनना चाहिए, जैसे कि हम ट्राइंगल में करते थे। इसी तरह देखिए, अगर आपके पास यहाँ पर है, जैसे मैंने आपको बताया कि बेस ये है आपके पास, तो आप चाहें तो यहाँ से भी नाप सकते हैं। ठीक है, ये भी आपके पास 90 डिग्रीज़ बन जाएगा इनसाइड। अगर आप यहाँ से नाप रहे हैं तो आपकी जो हाइट है वो परपेंडिकुलर आउटसाइड ऑफ द जो है वो फिगर ड्रॉप होगा और यहाँ पर आपके पास लाइन एक्सटेंड करके आपको 90 डिग्रीज़ बनाकर इसकी हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पहले देखते हैं, फिर हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर हमसे कह रहे हैं फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स लेबल द हाइट और बेस विद रेफरेंस टू द गिवन हाइट और बेस, यू नीड टू इंडिकेट द राइट एंगल वेयर नेसेसरी। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास बेस कौन सी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग में आपने हाइट कैलकुलेट करनी है। तो
अब देखो हमारे पास यहाँ पर बेस कहाँ है, ये ऊपर वाली साइड पर बेस है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमने मेजर करना है। तो हम कैसे यहाँ पर हाइट निकालेंगे, सिंपल है, आप चाहें तो हाइट यहाँ से कैलकुलेट कर लें इस वाले एज से। तो ये देखिए यहाँ पर एक 90 डिग्रीज बन जाएगा आपके पास, और चाहे आप यहाँ से कर लीजिए। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक लाइन वो बनानी पड़ेगी। तो ये जो आपके पास बनेगा ये आपके पास 90 डिग्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर यहाँ पर ये बेस है आपके पास, अब क्या होगा, तो अब यहाँ पर ये करेंगे आप कि देखिए यहाँ से आप परपेंडिकुलर इस तरह से ड्रॉप करेंगे कि 90 डिग्रीज बन जाए, या चाहे तो आप इस तरह से ड्रॉप करें कि अपने यहाँ पर इसको एक्सटेंड कर दें, तो ये 90 डिग्रीज बन जाएगा और ये आपकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से देखिए यहाँ पर आपके पास हाइट गिवन है, तो इसकी बेस कौन सी होगी, इसकी बेस यहाँ पर होगी जहाँ पे 90 डिग्रीज बन रहा है, ठीक है, ये आपकी बेस हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर देखिए यहाँ पर बेस बताई है इन्होंने, और इसकी ऑपोजिट में हाइट ड्रॉप होगी। तो हाइट कैसे ड्रॉप होगी कि यहाँ पर आपके पास 90 डिग्रीज बन जाए स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल सिंपल है, कॉर्नर से बना दीजिए, ठीक है, ये आपकी हाइट हो जाएगी यहाँ पर। इसी तरह से देखिए ये बेस है अगर, तो हाइट कहाँ पर होगी आपके पास, चाहे तो आप यहाँ से कर लीजिए, ठीक है, और चाहे तो यहाँ से एक्सटेंड करके कर लीजिए, या यहाँ से कर लीजिए, जहाँ से मर्जी आए कि बस आपके पास परपेंडिकुलर ड्रॉप होना चाहिए, और आप जो है वो ये बना दें, यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है, कहीं से भी आप कर सकते हैं। तीनों सूरतों में आप देख रहे हैं जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का वो सेम है, तीनों सूरतों में आपके पास हाइट प्रॉपर आएगी। अब हाइट बताई हुई है तो ये किसकी बेस होगी, यहाँ की बेस होगी, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर बन रहा है आपका, तो ये आपकी बेस हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से आपने इसको फाइंड आउट करना है। अब आ जाइए एक्सरसाइज 13B क्वेश्चन नंबर 1 पर। मेरे पास ये 13B है, और हो सकता है कि आपकी अपडेटेड एडिशन हो तो उसके अंदर आपके पास एक्सरसाइज 5A हो। तो जो भी आपकी एक्सरसाइज हो तो आपने अपने एक्सरसाइज वहाँ पर सॉल्व कर लेनी है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास एक टेबल है और आपको पैरेललोग्राम के लिए इसको सॉल्व करना है। बेस और हाइट गिवन हो तो एरिया निकालना कुछ भी मुश्किल नहीं है, बेस को हाइट से मल्टीप्लाई करोगे और आपके पास एरिया निकल आएगा। 12 7 84, ठीक है, तो ये एरिया निकल आया। लेकिन अगर एरिया बताया हुआ हो और कोई हाइट या बेस बताई हुई हो फिर क्या करेंगे, तो हमें पता है कि 2 3 6 होता है। तो अगर मैं यहाँ से 3 को मिस कर दूँ और मैं यहाँ पे कहूँ 2 ब्लैंक 6, तो आप क्या करेंगे, आप ये इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, आप कहेंगे मिस जो आपके पास प्रोडक्ट है उसमें से डिवाइड कर दें, तो आप 6 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो यहाँ पर भी यही है कि हम 42 को डिवाइड कर देंगे 6 से, हमारे पास आंसर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। इसी तरह से 42.9 को डिवाइड कर देंगे 7.8 से, आंसर आ जाएगा हमारे पास। अब लेकिन ये डेसिमल में है तो इसको कैसे करेंगे, तो स्टूडेंट्स इसको करने का तरीका ये है, 42.9 को आपने रखा और डिवाइड करवाना है 7.8 से, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, डेसिमल रिमूव करना है, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डेसिमल रिमूव हो जाएगा। तो ये क्या बन गया 429/78, ठीक है। अब ये 429/78 है, तो आप इसको चेक करो कि क्या ये 3 के टेबल से दोनों हो जाएंगे, क्योंकि दोनों 2 के टेबल से तो हो नहीं सकते। 3 के टेबल से अगर हम चेक करें तो ये दोनों 3 के टेबल से हो रहे हैं, ठीक है, तो हम इनको 3 के टेबल से कट कर देते हैं। 3 1 3, 3 4 12, 3 3 9, और 3 2 6, 3 6 18, क्या बच रहा है 143/26, ठीक है। अभी देखिए क्या मज़ीद ये सिंप्लीफाई हो सकता है, तो ये हमारे पास 13 से सिंप्लीफाई हो सकता है, और ये हमारे पास 13 से सिंप्लीफाई हो सकता है, तो जी हाँ ये भी 13 से सिंप्लीफाई हो सकता है। 13 11 143 होता है, 13 11 और 13 2 11/2 बचा, और 11 को डिवाइड करेंगे अगर आप 2 से तो आपके पास आंसर क्या आता है 5.5। ये देखिए 11 को डिवाइड कीजिए 2 से, 2 5 10, बचा 1, पॉइंट लगाया 0, 5 5 और 2 5 10, और ये हो गया 5.5। इसका मतलब है 5.5 मिलीमीटर इज़ द आंसर, ठीक है। तो ये जो अब आपको ये सारी चीज़ें हैं पास्ट प्रैक्टिस की भी होगी, डेसिमल्स की, फ्रैक्शंस की, तो अब ये सारी चीज़ें अब आपके काम आएंगी। जितना ज़्यादा टेबल्स के ऊपर प्रैक्टिस अच्छी होगी उतना ज़्यादा आपकी कैलकुलेशंस जो है वो सिंपल और इजी हो जाएंगी, जल्दी जल्दी हो जाएंगी। और जितना ज़्यादा आपने इन चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं की होगी तो फिर आपको यहाँ पर मुश्किल पेश आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्लीट द टेबल फॉर ईच ट्रेपीजियम, ठीक है। ट्रेपीजियम के लिए हमने यहाँ पर अपने टेबल्स को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अब ये देख लेते हैं कि जैसे हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना सीख लिया, इसी तरह से एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कैसे कैलकुलेट करते हैं।
तो इसका एरिया निकालने के लिए स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें पता है ट्रेपीजियम के अंदर चारों साइड्स बराबर नहीं होती हैं, ठीक है, लेकिन हाँ ऑपोजिट साइड्स हमारे पास पैरेलल होती हैं, तो इसका जो फॉर्मूला है वो भी पैरेललोग्राम की तरह ही है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो पैरेलल साइड्स होती हैं वो इक्वल नहीं होती, तो उसको इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर कि हम यहाँ पर दोनों साइड्स को प्लस करेंगे। यानी अगर फॉर एग्जांपल ए बी इज इक्वल्स टू ए और डी सी इज इक्वल्स टू बी हो, इन दोनों को हम प्लस करके और हाफ कर देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमारे पास इन दोनों का एवरेज निकल आता है। यानी इन दोनों को प्लस करके अगर फॉर एग्जांपल एक 6 है, एक 6 सेंटीमीटर्स है, एक 4 सेंटीमीटर्स है, दोनों को प्लस किया 10 सेंटीमीटर्स आया और उसको डिवाइड कर दिया 2 से, तो इसका मतलब क्या हुआ, एवरेज क्या निकल रहा है कि दोनों हमारे पास बराबर बराबर अगर होती तो 5 सेंटीमीटर्स की होती। तो यहाँ पर क्या है, इस तरह से हमने बेस कैलकुलेट करना है और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना है हाइट से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू ए प्लस बी, यानी कि जो साइड्स पैरेलल हैं मल्टीप्लाई बाय एच, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको इन दोनों को सिमिलर करना है, बाकी ये पूरा पैरेललोग्राम की तरह ही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो दोनों पैरेलल साइड्स हैं इन दोनों को प्लस करेंगे। 7 + 11 इज इक्वल्स टू 18। 18 को फिर हम हाफ करेंगे। 18 का हाफ क्या होता है 9, और 9 को, अब ये बेस आ गई हमारे पास, अब 9 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा 54, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है हमारे पास पैरेलल साइड 8 और 10। 8 + 10 क्या होता है 18। 18 का हाफ क्या होता है 9। अब 9 हमारे पास बेस आ गई, हाइट मिसिंग है और एरिया गिवन है, तो हमने क्या करना है, एरिया में से ये जो हमारे पास इन दोनों का एवरेज आया है 18 यानी 9 मीटर्स, तो हमने इससे इसको डिवाइड कर देना है, सिंपल, ठीक है। कैसे डिवाइड करेंगे, 126 डिवाइडेड बाय 9, 9 × 1 = 9, क्या बचा 3, 36, 9 × 4 = 36, और ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, दैट इज़ 14 मीटर्स। अब आप चेक भी कर सकते हो, 8 + 10 18 डिवाइडेड बाय 2 9, 9 × 14 इज इक्वल्स टू 126, आंसर सही आया बिल्कुल। इसी तरह से अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमारे पास हाइट गिवन है और एरिया गिवन है, तो हमने क्या करना है, हमने पहले इन दोनों का एवरेज निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे कि हम क्या करेंगे, 72 में से 8 को डिवाइड करेंगे। 72 में से 8 को डिवाइड किया तो आंसर क्या आता है हमारे पास 9 आता है। इसका मतलब है कि इन दोनों को प्लस करके जब हम हाफ करेंगे तो आंसर क्या आएगा 9 आएगा। तो हमने क्या किया, हमने 9 जो हमारे पास इन दोनों का एवरेज आ रहा है दैट इज़ 5 + ब्लैंक अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 9, तो हमने 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 9 × 2 = 18, 18 में से हम 5 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 13। और अब आप चेक कर सकते हैं 13 + 5 ये हमारे पास कितना आता है 18 मिलीमीटर्स, ठीक है। 18 को आपने हाफ किया तो आंसर क्या आता है 9, 9 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा 72 मिलीमीटर्स। देखो डिटेल में समझ लो उसको कि किस तरह से सॉल्व किया है हमने। एरिया इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब पैरेलल साइड 1 पैरेलल साइड 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। जब तक ये दोनों को प्लस नहीं करेंगे हाफ नहीं कर सकते, सही। इसका मतलब है इन दोनों को हमें पता होना ज़रूरी है, नहीं पता होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लेते हैं। एरिया हमें पता है कितना है 72, हमने लिख दिया। उसके बाद हाफ यहाँ पर है मल्टीप्लाई बाय, अब आप ये देख सकते हो ये हाफ ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है ए प्लस बी के साथ पूरे ब्रैकेट के साथ, और फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है हाइट के साथ, ठीक है। तो ए प्लस बी में से हमें एक तो क्वांटिटी पता है, हमने वो लिख दी 5 + बी मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट भी हमें पता है 8, तो हमने हाइट भी लिख दी। अब देखिए हम करेंगे क्या, अब हम देख सकते हैं यहाँ पर ये ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, यानी कि ये पूरी एक हमारे पास एक्सप्रेशन है, सही है। इधर हाफ मल्टीप्लाई हो रहा है 5 + बी के साथ, मल्टीप्लाई हो रहा है 8 के साथ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों कि ये 2 इसके साथ कट हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये सब तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तीनों क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि ये ब्रैकेट एज अ 1 एक्सप्रेशन काउंट होता है, ठीक है, एज अ टर्म काउंट होता है, ठीक है। अगर ये हमारे पास 1 × 5 ब्रैकेट के बगैर प्लस बी होता तो हम इसको नहीं कट कर सकते थे। ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझनी है, लेकिन ये ब्रैकेट में है तो इसका मतलब है ये पूरा ब्रैकेट इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब तीन चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो वो आपस में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कट हो सकती हैं। तो ये 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, क्या बचा हमारे पास 72 इज इक्वल्स टू 5 + बी मल्टीप्लाई बाय 4। और हमने क्या चीज़ सीखी थी कि हमारे पास हमें इसको b को फाइंड आउट करना है, इसका मतलब यहाँ से सारी चीज़ों को हमने दूसरी साइड पर भेजना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगर ये हमारे पास 5
प्लस बी मल्टीप्लाई बाय 4 होता तो इसका क्या मतलब होता, इसका मतलब होता बी 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और बी 5 के साथ प्लस हो रहा है। तो हम पहले क्या करते, बी 4 ये एक साथ ही रहता और ये 5, तो हमने वो 2 स्टेप इक्वेशंस के अंदर सीखा था कि हम यहाँ पर क्या करते कि हम b को पहले दूसरी साइड पर भेजते और उसके बाद 4 को डिवाइड करते। लेकिन यहाँ पर ये b के साथ ब्रैकेट के अंदर है तो हमें पहले 4 को दूसरी साइड पर भेजना होगा और ये बन जाएगा 72/4 इज इक्वल्स टू 5 प्लस बी। अब ये ब्रैकेट हमारा यहाँ पर ओपन हो गया क्योंकि अब यहाँ पर इसके बाहर कुछ और नहीं है। तो 4 1s are 4 और 4 के टेबल में 72 आता है, कब आता है, 4 1s are 4 और 4 8s are 32। तो ये आ गया हमारे पास 18 इज इक्वल्स टू 5 प्लस बी। ठीक है, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 5 प्लस बी इज इक्वल्स टू 18। अब क्या है, b की वैल्यू चाहिए मुझे। ये सारी चीज़ें हम क्यों कर रहे थे, यहाँ से सारी चीज़ों को रिमूव क्यों कर रहे थे, क्योंकि हमें b की वैल्यू चाहिए और जिसकी वैल्यू चाहिए होती है हम उसके साथ जितनी चीज़ें होती हैं उसको सबको रिमूव कर देते हैं। तो अब 5 को मुझे रिमूव करना है। 5 यहाँ पर 5 की साइन क्या है, प्लस है, तो दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट। तो b इज इक्वल्स टू 18 माइनस 5 और आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 13। तो आप देख सकते हैं यही हमारे पास आंसर आया था। ठीक है, सिंपल है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मजीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।